करेंसी मार्केट में जो आज जबरदस्त रिकवरी दिखी है, क्या हुआ? रुपए की चाल क्यों बदल गई? देश में करेंसी मार्केट में के एक्सपर्ट्स में से सबसे मजबूत और सबसे गहरी पकड़ रखने वाले आईएफए ग्लोबल के आईएफए ग्लोबल एंड बिलियंस के फाउंडर अभिषेक गोयनका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़े लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। क्या करें, रुपए ने मौका ही नहीं दिया कभी आपसे मुलाकात करने का। आज फाइनली कुछ ऐसा बड़ा हुआ है कि हमने सोचा कि अभिषेक जी को आमंत्रित किया जाए। मुझे खुशी कि आपने हमारे निमंत्रण स्वीकार किया, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या वजह आप समझते हैं आज इतनी बड़ी तेजी बन गई रुपए में? गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो अनिल जी, एक बहुत बड़ी मूवमेंट हो रही है आज इंडिया एंड एनडीएफ मार्केट्स में, जिसको समझना जरूरी है। आरबीआई की जो नई पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी के हिसाब से बैंकों ने काफी पोजीशंस लेके रखे थे $30 बिलियन के आसपास। वो स्पॉट पे यहाँ पे बाय करते थे और एनडीएफ में बेचते थे, उसमें वो आर्बिट्राज करवाते थे। आरबीआई ने कुछ दिन पहले वो लिमिट को हटा के $100 मिलियन पर बैंक कर दी। उस कारण से बैंकों को अब फॉरवर्ड मार्केट से एनडीएफ में खरीदना पड़ रहा है और इंडिया में बेचना पड़ रहा है। उस कारण से आपने रात को देखा कि ट्रम्प के अनाउंसमेंट के बाद ऑयल वगैरह ऊपर गया, स्टॉक मार्केट्स भी आज डाउन है, बट रुपया में स्पॉट मार्केट्स आज नीचे है 92, 80, 85 के आसपास। अब हमें ऐसा लगेगा कि भाई रुपया स्ट्रांग हुआ है, किंतु अगर मैं किसी समय अगर एक महीने की एनडीएफ की बात करूं तो एनडीएफ में ये मार्केट करीब करीब 93, 80 के आसपास एक महीने का एनडीएफ ट्रेड हो रहा है। और अगर एक साल का एनडीएफ अगर आप ब्लूमबर्ग में देखेंगे तो अगर इंडिया में 96, 20 के आसपास है, तो फॉरेन में अराउंड 98, हाफ 99 का एनडीएफ चल रहा है। तो ये मैंने अपने करियर में 2006-2007 के माहौल में देखा था और एक दिन हमने कोविड के समय देखा था। तो ये जो अप्रिसिएशन अब आप देख रहे हो आज के दिन में, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई इंड्यूस्ड मेजर के कारण है। ये एक्चुअल अप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ इंडियन फंडामेंटल्स नहीं है, ये बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग ऑफ ट्रेड्स हो रहे हैं, उस कारण से अप्रिसिएशन आया है। ये पहली बात हो गई। जी जी। दूसरी बात कि रुपए का क्या व्यू है। देखिए, इस समय जैसे आप भी जानते हो अच्छे से कि भाई ऑयल हमारे नाक पे दम करके रखा है, और ऑयल जब जब $100 के ऊपर रहता है, हमारे फिस्कल में सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है। तो जब तक या तो वॉर खत्म ना हो या ऑयल नीचे ना हो, तब तक रुपए में थोड़ी सी प्रेशर बनी रहेगी। जितने भी इंपोर्टर्स हैं वो मार्केट में 90-91 के लेवल मिस कर चुके हैं। वो जब भी 1 से 1.5 रुपए नीचे आता है मार्केट, वो बारी बार इंपोर्ट की बाइंग करते हैं। और 31 मार्च वाले दिन भी आपने देखा, आरबीआई के पॉलिसी के बावजूद रुपया 95 गया था, क्योंकि उस दिन भी ऑयल की बाइंग बहुत ज्यादा हुई थी। और उसके बाद 10 तारीख तक ये बैंकों की अनवाइंडिंग पोजीशन चलेगी। तो जो भी अप्रिसिएशन आएगा वो शायद शॉर्ट टर्म इन नेचर रहेगा। ट्रेंड बदलने के लिए या तो ऑयल को नीचे आना होगा या वॉर में कोई भारी अनाउंसमेंट आनी पड़ेगी। अब इसमें एक जो चीज़ है कि जब 2 दिन पहले भी आरबीआई ने कैप लगाया कि $100 मिलियन से ज़्यादा आप ओवरनाइट पोजीशन नहीं रख सकते। उस दिन गैप से खुला 122 पैसा मजबूत खुला रुपया, फिर पूरा फिसल गया, नुकसान भी हो गया, तो सब हिल गए। आज उल्टा है, आज खुलने के बाद और बढ़े जा रहा है और बढ़े जा रहा है। अब लोग वापस ये सोच रहे कि क्या वापस आज चलो, नहीं तो क्या ये माने कि अगले हफ्ते से फिर से रुपया कमज़ोर हो जाएगा? देखिए, ये $25-30 बिलियन की जो पोजीशन है, ये एक दिन में तो निकलेगी नहीं। ओके। और इन्होंने टाइम भी दिया है 10 तारीख के आसपास। तो ये अगर बाहर में आप ही सोचो कि भाई अगर किसी को $2-4 बिलियन बाहर में खरीदना हो, तो वो लिक्विडिटी भी तो मिलनी चाहिए ना बाहर में। और अगर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो वो फॉरवर्ड पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं भी आश्चर्यचकित हूं कि भाई आज 1 घंटे पहले जब मैंने ब्लूमबर्ग में चेक किया, तो करीब करीब ₹5.56 के आसपास फॉरवर्ड प्रीमियम था 1 साल का, और इंडिया में वही फॉरवर्ड प्रीमियम करीब करीब ₹3 के आसपास है। मतलब कि ऐसा मॉल तो मैंने भी कभी नहीं देखा कि 2-2 ₹2.5 का डिफरेंस रुपए में बाहर में चल रहा है। ये इसीलिए है क्योंकि ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं हो पाई है। तो जब तक ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, डोमेस्टिक में थोड़ा रुपए पे स्ट्रेंथ का प्रेशर रहेगा,
और इंटरनेशनल में फॉरवर्ड्स में ऊपर का प्रेशर रहेगा। जब ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगी पोजीशन, तो शायद थोड़ा सा रुपया वीक हो और बाहर के प्रीमियम थोड़े से नीचे आएंगे। ठीक बात है। तो ये आपके लिए रहेगा करेंसी मार्केट का मूवमेंट। अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि किस वजह से रुपए में इतनी बड़ी मजबूती बनी, किस तरह के टेक्निकल कारण है और आगे किस तरह का रहेगा आउटलुक। शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। आइए बढ़ते आगे और अगला